हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। ये अपडेट रिलेटेड है इनकम टैक्स बिल 2025 से रिलेटेड। एक मेजर अमेंडमेंट इनकम टैक्स बिल 2025 में देखने को मिली है जो सभी टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है। वो ये है कि अगर अब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने में डिले करते हैं तो आप अपना रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी तक क्या होता था, हम अपना रिफंड इजीली क्लेम कर पाते थे। एज अ बिलेटेड रिटर्न फाइल करके भी हम अपना रिफंड क्लेम कर लेते थे, क्योंकि फॉर्म 16 मिलने में हमें कई बार बहुत ज्यादा डिले हो जाता था। उस केस में हम डिले रिटर्न भरते थे और अपना रिफंड क्लेम कर लेते थे। बट अब इनकम टैक्स बिल में, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इस अमेंडमेंट को डाल दिया गया है कि अगर अब आप अपनी रिटर्न फाइलिंग में डिले कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले अगर आपने रिटर्न को फाइल नहीं किया है, तो आपको रिफंड ग्रांट नहीं किया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा रिफंड। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पे न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को ओपन करके रखा है। इसमें मैं आपको प्रॉपर सेक्शन बताऊंगी जहां पर ये बात कही गई है। तो देखिए, ये है हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, जिसके अकॉर्डिंग सेक्शन 263 में, सेक्शन बोल लूं या फिर मैं इसको बोलूं क्लॉज, क्योंकि अभी तक भी ये एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो अभी तक जो लैंग्वेज यूज हो रही है इसके लिए वो है क्लॉजेस। क्लॉज 263 में ये कहा गया है, द फॉलोइंग पर्सन शैल फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर अंडर दिस एक्ट ऑन एंड बिफोर द ड्यू डेट, कि इन पर्सन को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा। यहां पर एक चीज आपको और देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो टैक्स ईयर यूज किया गया है। अब इनकम टैक्स बिल 2025 में असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर का कहीं पर भी यूज नहीं किया जाएगा। हर जगह आपको टैक्स ईयर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो इसमें यह कहा गया है इस सेक्शन में कि इन पर्सन को अपनी ड्यू डेट से पहले रिटर्न को फाइल करना होगा। कौन कौन है वो पर्सन, वो एक बार देख लेते हैं। अ कंपनी, firm, a person other than a company or a firm, if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under the act during the year without giving effect of the provision of chapter 17b or provision of schedule 6 or deduction as the case may be exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax act। यानी कि ऐसे पर्सन जिनकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की इनकम है, यहाँ पर इसका मतलब ये बात कर रहा है नॉर्मल इंडिविजुअल्स की, टैक्स पेयर्स की, जिनकी जो इनकम है वो चार्जेबल टू टैक्स है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। A specified entity of its total income without giving effect to the provision of section 11 exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax act are university, college or other institution, business trust, investment fund referred in section 225। इसका मतलब स्पेसिफाइड एंटिटी जिनकी जो इनकम है वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो उनको भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल करना है। अ पर्सन हु हैज सब्सटेंशियल लॉस इन द ईयर under the head profit and gain or business or profession or under the head capital gain who tend to claim that such loss और एनी पार्ट देयर ऑफ इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज पर दिस एक्ट। अगर कोई पर्सन है जिसको लॉस हुआ है और उसकी जो, क्योंकि लॉस हुआ है तो उसकी इनकम मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से तो आपकी कमी होगी, लेकिन वो उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, तो उसको भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम पे फाइल करना है, ड्यू डेट से पहले फाइल करना है। ये प्रोविजन भी आपके जो है एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, अभी तक के इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये प्रोविजन ऑलरेडी दिया गया है। A person who intend to make a claim of refund under chapter 20, वो पर्सन जो अपना जो रिफंड है वो क्लेम करना चाहता है, उसको भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल करना होगा। तो ये था आपका वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। ये पॉइंट आपका पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर नहीं लिखा गया था, ये नए इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर डाला गया है, ताकि सभी टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइमली बेसिस पर फाइल कर दें। पहले जो ये सेक्शन 263, जो क्लॉज 263 है, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में स्टडी करना चाहते हैं इसी क्लॉज को, तो वो सेक्शन है आपका 139 एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आप वो सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर भी इस रिफंड के बारे में बात नहीं की गई है कि आप टाइम पे रिटर्न फाइल करेंगे तभी आपको रिफंड ग्रांट किया जाएगा। लेकिन हाँ, इस फाइनेंस बिल में इसके बारे में बात कर दी गई है कि अगर आप रिफंड को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको अपनी रिटर्न को टाइम पे फाइल करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे असेसी, ऐसे टैक्स पेयर्स जिनके जो फॉर्म 16 है वो लेट मिलते थे, तो वो क्या करते थे, पहले अपनी ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न को फाइल कर लेते थे, क्योंकि जब तक आपके पास फॉर्म 16 नहीं होगा आप अपनी रिटर्न को फाइल कर ही नहीं सकते। बट अब उन असेसीज को
प्रॉब्लम फेस करनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपनी रिटर्न को ड्राफ्ट नहीं करते आपको नहीं पता होता कि आपका रिफंड बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो अब आपके लिए ये मैंडेटरी हो गया है, जितने भी टैक्स पेयर हैं चाहे उनको रिफंड क्लेम करना हो या फिर नहीं करना हो, कि ड्यू डेट से पहले आप अपनी रिटर्न को बना लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपका रिफंड बनता है या नहीं बनता, सो दैट आपका रिफंड का लॉस किसी भी तरीके का आपको बियर ना करना पड़े। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो इनकम टैक्स बिल 2025 में डाली गई है। और ड्यू डेट्स क्या है आपकी रिटर्न फाइल करने की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ड्यू डेट्स में ऐसा कोई चेंज नहीं है, जो हमारे फाइनेंस एक्ट 1961 में ड्यू डेट्स थी वही इसमें भी मेंशन की गई है कि अगर आप कंपनी है तो आपको 31 अक्टूबर से पहले अपनी रिटर्न को फाइल करना है। अगर आप पर्सन है अदर देन अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ इन फोर्स, अगर आपकी ऑडिट होती है अदर देन कंपनी है आप, तो भी आपको 31 अक्टूबर से पहले रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप पार्टनर है किसी फर्म में जिसका ऑडिट होता है तो भी आपको रिटर्न अपनी 31 दिसंबर से पहले फाइल करनी है। असेसी इंक्लूडिंग द पार्टनर ऑफ अ फर्म और अ स्पाउस ऑफ सच पार्टनर हु इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अ रिपोर्ट रेफर टू इन सेक्शन 172। अगर आपकी फर्म की जो रिपोर्ट है सेक्शन 172 के अंदर जाती है और आप उसमें पार्टनर है या फिर आपके स्पाउस के लिए जो ड्यू डेट है वो है 30 नवंबर, और एनी अदर एसएससी यानी कि सभी तरीके के इंडिविजुअल सभी तरीके के टैक्स पेयर जो अबव मेंशन कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं उनकी जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। तो ये है आपकी ड्यू डेट्स जिसमें आपको रिटर्न को फाइल करना है अगर आप अपने रिफंड को क्लेम करना चाहते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट है रिफंड वाली कब से एप्लीकेबल होने वाली है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2026 से। इसका मतलब है जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल होंगी नेक्स्ट ईयर में 2026-27 में, उन सब रिटर्नों के ऊपर ये जो रिफंड वाला न्यू अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल होने वाला है। जो अभी रिटर्न्स आपकी जाएंगी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वो आपकी जाएंगी 2025-26 में, तो उनके ऊपर ये रिफंड वाला क्लॉज अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। इससे नेक्स्ट ईयर में जब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की रिटर्नें आप फाइल करेंगे तब आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आप रिटर्न फाइल करने में कर देते हैं चूक। तो ये थी एक छोटी सी बट मेजर अमेंडमेंट्स आप सभी के लिए। तो अब डिपार्टमेंट ने आपके लिए रिटर्न फाइलिंग ऑन टाइम कर दिया है मैंडेट। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए टैक्स स्मूथ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिलेटेड इसी तरीके की जो चेंजेस हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। हमारी स्टडी कंटिन्यू है ऑन दिस इनकम टैक्स एक्ट 2025। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स अ लॉट।